हम लोग तो सोचते थे कि लालू जी मटन और मछली नहीं खाते हैं तो चारा खाने वाले थे। ये कैसे मटन और मछली खाने लगे? जिला परिषद का चुनाव था, कोई आरक्षण नहीं था। 2002 का चुनाव याद कीजिए, ना नगर निगम में कोई चुनाव में आरक्षण था। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी की सरकार बनी तो पहली बार 50% आरक्षण एनडीए की सरकार ने दिया। 20% आरक्षण अति पिछड़े को दिया। लेकिन लालू जी बोलेंगे बहुत, रोज लिखेंगे संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन देंगे कुछ नहीं। उनके लिए आरक्षण का मतलब है मैं हटूंगा, मेरी पत्नी बिहार की मुख्यमंत्री हो जाएगी। मेरी पत्नी हटेगी तो कहेंगे कि मेरा बेटा जो क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोते रह गया, उसको उप मुख्यमंत्री बना दो। कभी कहा कि हमारा एक बेटा जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करते रहा, घर से निकाल दिया, उसको मंत्री बनाओ। जब उनकी बेटी चुनाव हार गई 2014 का, तो कहा कि मेरी बेटी को राज्यसभा में भेजकर एमपी बना दो। और आजकल कह रहे हैं, जब जंगल राज था साथियों, तो बिहार की जनता तो पलायन की ही थी। लालू जी के परिवार में बेटा बेटी भी बिहार छोड़कर भाग गए। सिंगापुर चली गई थी बेटी, और आज सिंगापुर से सीधे टूरिस्ट बनकर सीधे छपरा आई है। मैंने तो छपरा के लोगों को आग्रह किया है, यदि 5 साल तक चुनाव हरा दो, यदि लालू की बेटी 5 साल तक वहां मेहनत करती है तब चुनाव जिता देगा, नहीं तो ऐसे मत जिताना। ये लोग टूरिस्ट है, आएंगे और चले जाएंगे। बिहार को लूटने आए थे। आप सोचिए यार, हम लोगों के समाज में कोई रामनवमी के समय मछली खाता है क्या? कोई सावन में मटन खाता है क्या? राहुल गांधी को मटन खिला रहा है। अरे हम लोग तो सोचते थे कि लालू जी मटन और मछली नहीं खाते हैं तो चारा खाने वाले थे। ये कैसे मटन और मछली खाने लगे? इसलिए साथियों आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, और मेरे नौजवान साथियों से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि 15 साल में कभी आरक्षण नहीं दिया। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की जनता को नौकरी भी नहीं दिया साथियों। आप याद कीजिए, 1990 से 2005 तक 1 लाख लोगों को भी नौकरी बिहार में नहीं मिला। लेकिन बच्चे को अभी संविधान का ज्ञान नहीं है, संविधान पढ़ा नहीं, तो जब संविधान पढ़ेगा नहीं तो ज्ञान होगा कहां से? वो कह रहा है कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया वो मेरे चलते किया। अरे भैया, मुख्यमंत्री हूं है कि तुम हो? अब मैं उप मुख्यमंत्री मैं, और मैं कहूँगा जो मैं काम का होगा मैं ही कर रहा हूं। ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं होता ऐसा। 1990 से लेकर 2005 तक उनके माताजी पिताजी मुख्यमंत्री रहे, 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला साथी। लेकिन नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के राज में 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और एकदम आश्वस्त करता हूं, क्योंकि फिर 2025 में वोट मांगने आऊंगा साथियों। चुनाव के बाद एक हिसाब दूंगा। एकदम आश्वस्त रहिए, 2020 में जो नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, वो 2025 के पहले पूरा करके ही वोट मांगेगा। एकदम आश्वस्त रहिए। इसलिए बिहार के नौजवानों, बिहार के आम मतदाताओं से आग्रह करने आया, निवेदन करने आया, क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पटना आ रहे हैं और पटना में रोड शो भी करेंगे साथियों। अभी हमको मधुबनी भी जाना, लेकिन एक वोट आदरणीय लवली आनंद जी को देकर एनडीए का एक कार्यकर्ता लगकर इनको जिता कर दिल्ली भेजना। भेजिएगा ना? पक्का ना? भाजपा के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु जी, सभी सम्मानित विधायकगण, एनडीए के सभी नेतागण, आए हुए सभी उपस्थित बुजुर्गों, साथियों, मतदाता मालिकों, आज
मैं सभी लोगों को इस मंच से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सुबह तो इतनी बारिश हो रही थी, लग नहीं रहा था कि प्रोग्राम सफल होगा, लेकिन इतने तादाद में आप लोग आए हैं सुनने के लिए सम्राट जी को, रेणु जी को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज लंबा भाषण का वक्त नहीं है, लोकसभा का चुनाव है, ये निर्णय लेने का समय है। सभी लोग जान रहे हैं कि हम तो यहाँ आए हैं मोदी जी के प्रत्याशी के रूप में, अमित शाह जी के प्रत्याशी के रूप में, सम्राट चौधरी जी के प्रत्याशी के रूप में, नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी के रूप में, उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रत्याशी के रूप में, चिराग पासवान जी के प्रत्याशी के रूप में, रेणु जी के प्रत्याशी के रूप में। और जीतन तरफ जो है हमारे विरोधी शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, गाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आई हूँ। आपकी मैं पुरानी हूँ, 30 साल का समय कोई कम नहीं होता है। 30 साल में आधी जिंदगी गुजर जाती है। हमने जो भी बना, आनंद मोहन जी के अनुपस्थिति में हम आपके साथ विपरीत परिस्थिति में आते रहे हैं। आपने भरपूर हमें मदद किया, चाहे वो पद यात्रा हो, चाहे वो किसान रैली हो, कोई भी समस्या हो, लवली आनंद रुकी नहीं, लवली आनंद घर में बैठी नहीं, आप लोग के बीच आते रही। और फिर मैं अब आई हूँ अनुकूल परिस्थिति में, जब विपरीत परिस्थिति नहीं है। आप लोगों को कहेंगे ढाका को जिला बनाया जाएगा, और जो गोरखपुर में ओवरब्रिज की भी समस्या है उसका भी निदान होगा, और एक्सप्रेस को भी रोका जाएगा, रुकवाया जाएगा। ये सभी समस्या है, हम तमाम लोगों को कहने के लिए आए हैं। आइए सब लोग जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके साथ दीजिए, देश को बचाइए। देश बचेगा तो हम बचेंगे, आप बचेंगे। यही की महान जनता ने 96 ईस्वी में 97 में आनंद मोहन जी को 2 बार सांसद बनाया। जब वो निर्दोष थे उन्हें जेल में दे दिया था। यही लालू जी की सरकार में जब हम वैशाली से चुनाव जीते थे, हमारी लोकप्रियता चरम पर थी, तो उस समय में लालू जी ने निर्दोष आनंद मोहन जी को जेल में दिए। तो महान जनता ने, शिवहर की महान जनता ने आनंद मोहन जी को 2 बार सांसद बनाया। आप तो समय उनको कम मिला और बहुत सारा काम हुआ। आप तमाम लोग जानते हैं कि आनंद मोहन जी 1 वोट अटल जी को दिए थे सरकार बचाने में। अगर सरकार बचती तो